नमस्कार, मैं नितिन यादव। आज आपके सामने एक नया टॉपिक बिल्कुल लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है आपका भाजकों की संख्या। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाजकों की संख्या क्या कोई प्रश्न बनता है कंपटीशन में? तो जी हाँ, ये भी एक प्रश्न है, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। नंबर ऑफ डिवाइज़र, ऑड डिवाइज़र और इवन डिवाइज़र। अब बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि आपका भाजकों की संख्या निकालने का तरीका क्या है। तो जिन जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग बिल्कुल कायदे से इसे समझें। आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाजकों की संख्या होता क्या है और भाजकों की संख्या निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है। जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, आपका आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं भाजकों की संख्या। अंग्रेजी में बोल सकते हो नंबर ऑफ डिवाइज़र्स। अब क्या डिवाइज़र होते हैं, क्या ऑड डिवाइज़र होते हैं, क्या इवन डिवाइज़र होते हैं, इन सब को हम एक एक करके अभी यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आपको एक सवाल छोटा सा दिया गया है, एक संख्या हमने यहाँ पे लिख दी, इस संख्या का नाम है 12। आपसे पूछा जाएगा कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, 12 के सम भाजकों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न नंबर तीसरा, 12 के विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। आपसे 3 प्रश्न पूछ दिए गए कि इसके कुल भाजक कितने हैं, अर्थात कुल डिवाइज़र कितने हैं, इसमें विषम भाजक कितने हैं और सम भाजक कितने हैं, अर्थात ऑड डिवाइज़र और इवन डिवाइज़र। मतलब इसमें तो 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है आपका कि पूछा जाएगा कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या, इसमें से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, इसी से दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है। अंग्रेजी में बोल सकते हो विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र्स। प्रश्न नंबर इसमें तीसरा बन सकता है कि इसमें सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में बोल सकते हैं नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र्स। अर्थात आपके 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है आपके कि कुल भाजकों की संख्या, दूसरा प्रश्न है आपका विषम भाजकों की संख्या और तीसरा प्रश्न है आपका सम भाजकों की संख्या। देखो, हमने क्रमागत रूप से लिखे हैं। पहले कुल भाजक निकालेंगे, कुल भाजक के बाद उसमें से विषम भाजक निकालेंगे, अर्थात जिसे ऑड डिवाइज़र्स बोलते हैं। पहले आप समझिए ये सब चीज़ें हैं क्या। अब 12 को थोड़ा सा तोड़िए कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो 12 में 1 का भाग जा सकता है, 12 में 2 का भाग जा सकता है, 12 में 3 का भाग जा सकता है, 12 में 4 का भाग जा सकता है, 12 में 6 का भाग जा सकता है और 12 में 12 का भी भाग जा सकता है। तो आप ये सब इसके डिवाइज़र अर्थात भाजक हो गए। 12 में 1 से भी भाग लगा सकते हो, 12 में 2 से भी भाग लगा सकते हो, 12 में 3 से भी भाग लगा सकते हो, 12 में 4 से भी भाग लगा सकते हो, 12 में 6 से भी भाग लगा सकते हैं और 12 में इस 12 से भी भाग लगा सकते हैं। अर्थात दिए गए सभी आपके डिवाइज़र अर्थात भाजक हैं। अब इनकी संख्या के काउंट कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 12 के कुल भाजक कितने आए आपके? 12 के कुल भाजक आपके हो गए 6। अब पूछा गया है 12 में विषम भाजक कितने। विषम भाजक का मतलब विषम संख्या देख लीजिए। तो आपका एक तो ये हो गया 1 और एक हो गया ये 3। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 2। अब पूछा गया है कि सम भाजकों की संख्या बताइए। आपके पास कुल भाजक थे 6, कुल में से विषम भाजक हैं 2, तो सम भाजक हो जाएंगे 6 में से 2 गया 4। अथवा यहाँ गिनती भी गिन सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से हमने 12 के कुल भाजकों की संख्या निकाल ली, 12 के विषम भाजकों की संख्या निकाल ली और 12 के सम भाजकों की संख्या निकाल दी। अभी हमने केवल बाई कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से इनकी संख्या निकाली। अभी हमने कोई भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं की है। लेकिन यदि संख्या बहुत बड़ी चली जाती है तब आपको शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में संभव नहीं है कि बड़े सवालों के लिए इतना ज़्यादा समय दिया जा सके। तो बेसिक फंडामेंटल आपका यही था कि आपको ये सब ज्ञात करना है। अब हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनेगी बहुत आसान और बहुत सरल।
पहले हमने एक छोटा सा सवाल इसे हमने बेसिक से बता दिया। अब हम इसे बताते हैं बाय शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे बताएंगे कि सबसे पहले करना क्या है कि इस 12 को छोटे से छोटे गुणनखंडों में तोड़ देना है। मतलब छोटे से छोटा, मतलब 12 को तोड़िए, तो जब हम 12 को तोड़े तो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। छोटे से छोटे गुणनखंड कितने बन गए 12 के? 12 के छोटे से छोटे जो गुणनखंड बने वो गुणनखंड है 2 गुणे 2 और गुणे 3। मतलब कि अब ना तो 2 टूट सकता है, इसके कोई गुणनखंड हो नहीं सकते, ना ये 3 टूटेगा। मतलब कि दी गई संख्या को छोटे से छोटे पार्ट में आप तोड़ लीजिए। तो हमने 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे, इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 1। तो हमने 12 को जब तोड़ा तो 12 के गुणनखंड आए 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। अब हम कैसे निकालेंगे? अभी देखो हमने निकाले थे कुल भाजकों की संख्या 6 आई थी, उसमें से विषम भाजक 2 आए थे, सम भाजक 4 आए थे। अब देखो क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है? जी हाँ, अप्लाई होगी। आपको घातें देखनी है। यहाँ घात कितनी लिखी हुई है? 2। 2 का 1 बढ़ाकर यहाँ लिख दीजिए, 2 और 1 3 गुणे। यहाँ घात कितनी लिखी हुई है? 1। हर घात को 1 बढ़ा के लिख देना है। तो यहाँ 2 लिखी हुई है तो 2 का हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ 1 लिखी हुई है, 1 का यहाँ हम 2 लिख देंगे, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो कुल भाजकों की संख्या आपकी आ गई 6। अब दूसरा प्रश्न दिया गया विषम भाजकों की संख्या। इसमें से देखिए विषम संख्या कौन सी है? क्या 2 विषम संख्या है, क्या 3 विषम संख्या है? तो हमें पता चल रहा है 3 आपकी विषम संख्या है। तो विषम भाजकों की संख्या विषम संख्या की घातों के आपस में गुणा कर देंगे। तो विषम भाजकों की यहाँ पे विषम संख्या केवल 3 है और 3 की पावर कितनी है? 1। और हर घात को बढ़ा के लिखना है। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 2, क्योंकि 1 को जब एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कुल भाजकों की संख्या आपके पास 6 है, विषम भाजकों की संख्या आपके पास 2 है, तो सम भाजकों की संख्या आपके पास हो जाएगी 6 - 2 बराबर 4। आपको ध्यान ये देना है जब भी हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे और कुल भाजकों की संख्या के बाद ही सबसे पहले हम विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। अगर गलती से भी आपने सम भाजकों की संख्या निकाल दी तो फिर विषम भाजकों की संख्या आपकी शॉर्ट ट्रिक से फेल हो जाएगी, कभी नहीं आएगी। तो याद ये रखना है कि हमें सबसे पहले काय की निकालनी है? सबसे पहले हमें निकालनी है कुल भाजकों की संख्या, उसके बाद हमें निकालनी है विषम भाजकों की संख्या, उसके बाद निकालनी है हमें सम भाजकों की संख्या। मतलब कि कुल डिवाइजर, टोटल डिवाइजर, ऑड डिवाइजर और इवन डिवाइजर। अब हम इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ाते, इस तरीके के सवाल परीक्षा में इतना छोटा सवाल नहीं आता। परीक्षा लायक सवाल जो है वो देखिए वो क्या है। एक सवाल हम बना रहे हैं कि 7 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 3। सवाल लिखा हुआ है सामने आपके। सवाल है आपका 7 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 3 और आपके यही 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि इस सवाल को हल करिए। हल करने के बाद कुल भाजकों की संख्या बताइए, कुल भाजकों की संख्या के बाद विषम भाजकों की संख्या बताइए और विषम भाजकों की संख्या के बाद आपकी सम भाजकों की संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि सबसे पहले जिन जिन संख्याओं पर पावर चढ़ी हुई है उन्हें आप मिनिमाइज कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 7 को। क्या 7 के कोई गुणनखंड हो सकते हैं? उत्तर मिलता है नहीं। तो हम 7 को ऐसे ही लिख देंगे 7 पे पावर 4, ये टूटेगा नहीं। उसके बाद देखते 3, क्या 3 के कोई गुणनखंड होंगे? तो 3 के भी कोई गुणनखंड नहीं होंगे, तो हम 3 को भी ऐसे लिख देंगे 3 पे पावर 2। उसके बाद क्या 2 के कोई गुणनखंड होंगे? 2 के भी गुणनखंड नहीं होंगे, तो लिख देंगे 2 पे पावर 3। अर्थात दिया गया सवाल पहले से ही टूटा हुआ है, इसके ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें जब गुणनखंड इसके नहीं हो सकते हैं दी गई संख्याओं के, क्योंकि ये पहले ही से सब अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है, अभाज्य संख्याओं गुणनखंड नहीं होते, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या का कैसे निकालते हैं? जो आपकी पावर या घात हैं उनको एक एक बढ़ा के लिख दीजिए। जब हमने यहाँ पे 4 है तो 4 का हम लिख देंगे यहाँ पर 5। अगली पावर आपकी 2 है तो 2 का लिख देंगे 3। अगली पावर आपकी 3 है तो 3 का लिख देंगे 4। तो आपके कुल भाजकों की संख्या होगी 5 × 3 = 15 × 4 = 60। अर्थात
इस सवाल को यदि सॉल्व किया जाए तो 60 संख्याएं ऐसी निकल के बाहर आएंगी जो इसे पूरा पूरा काट देंगी, जो इसके भाजक बोले जाएंगे। अब दूसरा आया कि विषम भाजकों की संख्या कितनी हुई। तो अब हमें दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या के लिए वो संख्याएं खोजेंगे जो विषम है। हम देखते हैं कौन कौन संख्या विषम है। एक तो ये आपका 7 विषम है और ये आपका 3 विषम है, ये 2 विषम नहीं। हमें संख्याएं देखनी है, विषम घातें नहीं। अच्छा, तो इस विषम संख्या की घात कितनी है, 4। तो 4 का कितना लिख दिया जाएगा, 1 बढ़ाकर 5 गुणे। इस विषम संख्या की घात कितनी है, 2। तो 2 का 1 बढ़ा के लिख देंगे 3। तो 5 तिया 15। तो विषम भाजकों की संख्या आपकी हो गई 15। आपके पास कुल भाजक हैं 60, उसमें से विषम है 15, तो सम बचे आपके 60 माइनस के 15 बराबर 45। आपको याद ये रखना है, सम भाजकों की संख्या के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है। हमेशा पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या के बाद विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालने के बाद कुल भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या जब घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कि सम भाजकों की संख्या। चलिए 1-2 सवाल और अभी देखते हैं। जैसे हमने एक सवाल और उठा लिया और उसमें चेक करते हैं कैसे निकालेंगे भाजकों की संख्या। हमने एक सवाल उठाया कि 14 पे पावर 2 गुणे 25 गुणे 35। अगला सवाल है आपका 14 पे पावर 2 गुणे 25 गुणे 35। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सम भाजकों की संख्या निकालिए, विषम भाजकों की संख्या निकालिए और कुल भाजकों की संख्या निकालिए। तो हमें वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले हमें देखना है क्या दी गई संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं। तो 14 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुणे 7। तो 2 गुणे 7 14 गुणनखंड हो गए। इस पे पावर पहले से 2 लगी हुई थी तो इसकी पावर भी 2 लगा दीजिए और इसकी पावर भी 2 लगा दीजिए। आगे बढ़िए, क्या 25 के गुणनखंड हो सकते हैं? जी हाँ, 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणे 5। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 गुणे 5। अगला, क्या 35 के गुणनखंड हो सकते हैं? तो उत्तर मिलता है हाँ, 35 के भी गुणनखंड हो सकते हैं। 35 के गुणनखंड होंगे 5 गुणे 7। तो हमने सबके गुणनखंड कर लिए। यदि गुणनखंड हो तब गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड नहीं होते हैं तो हमें नहीं करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो अकेला हो गया 2 पे पावर 2 गुणे 7 पे पावर 2 तो यहाँ है, ये 7 पे पावर 2 और 7 की पावर 1 यहाँ मानी जाएगी। तो 7 1 यहाँ बार है, 2 यहाँ बार, 7 की पावर कितना हो गया 3। 5 कितनी बार हुआ, 5 हुआ आपका 5 पे पावर 3। तो हमने दिए गए सवाल को मिनिमाइज कर दिया और मिनिमाइज करने के बाद हमने पता लगाया कि इसका जो मिनिमाइज वैल्यू है वो बची आपकी 2 पे पावर 2 गुणे 7 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 3। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना क्या है, बस वही प्रोसेस। सबसे पहले हमें निकालनी कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए एक एक घात बढ़ा के लिखिए। तो 2 का 1 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3। फिर हम 3 का 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा आपका 4। फिर हम 3 का 1 बढ़ा देंगे बन जाएगा आपका 4। फिर से देखिए कि जब हम 2 का 1 बढ़ाएंगे तो 2 और 1 3, 3 का 1 बढ़ाएंगे तो 3 और 1 4, फिर 4 का 1 बढ़ाएंगे, 3 का 1 बढ़ाएंगे 3 और 1 4। अब इनको गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16 और 16 तिया 48। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। तो उधर कुल भाजकों की संख्या आपकी होगी आपकी कितनी 48। अब हम वही विषम भाजकों की संख्या कहाँ से निकालेंगे? तो इसमें से विषम संख्या खोजिए। एक तो विषम संख्या आपकी ये है, एक विषम संख्या आपकी ये है। तो इसकी पावर है 3 तो 3 का लिख दो 4। फिर इसकी पावर भी है 3 तो 3 का लिख दो 4। 4 चौको 16। विषम भाजकों की संख्या आपकी 16 आ गई। सम भाजकों की संख्या बराबर 48 माइनस 16, ये आपकी बची कितनी 32। तो इस प्रकार से हमने सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कर ली। अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ 324 गुणे 75 गुणे 26 पे घात 2। तो सबसे पहला काम आपका वही है कि दिए गए सवालों के छोटे से छोटे गुणनखंड करिए। अब छोटे से छोटे गुणनखंड कैसे होंगे? सबसे पहले हमें 324 को तोड़ना है। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हमें गुणनखंड करने नहीं आते हैं। तो गुणनखंड करने का बड़ा आसान सा तरीका, आप भाग लगा दीजिए। पहले 2 का भाग जाएगा, फिर से 2 का भाग, फिर से 3 का भाग, फिर से 3 का भाग,
फिर से 3 का भाग। तो आपके 324 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 2 बार और 3 4 बार। तो 324 को हमने तोड़ दिया 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 4। 75 को 25 दिया 75, तो 75 हो जाएगा 3 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 2। 26 को 13 दूनी 26, तो 2 पे पावर 2 पहले से लिखी हुई है ये, 2 पे पावर 2 गुणे 13 पे पावर 2। अब सेम जोड़ दीजिए, ये 2 पे पावर 2 है और ये अभी आपकी 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 बन जाएगी 2 पे पावर 4 गुणे ये 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 1 ये बन गई 3 पे पावर 5 गुणे ये अकेला 5 पे पावर 2 है गुणे 13 पे पावर 2। तो दिए गए सवाल को हमने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद अब हम इन सवालों को आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या सबकी घात एक एक बढ़ा के लिखिए। 4 की घात हो जाएगी यहाँ पे 5 गुणे 5 की घात हो जाएगी यहाँ पे 6, 2 की घात हो जाएगी यहाँ 3 और यहाँ भी हो जाएगी 3। तो ये आपका बन गया 6 पंचे 30 270। अब पूछा गया विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम विषम संख्याएं खोज लेंगे। विषम संख्याएं इसमें कौन कौन सी हैं? एक ये विषम संख्या है, एक ये विषम संख्या है और एक विषम, इनकी घात एक एक बढ़ा के लिखिए। यहाँ पे हो गया 6 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका हो गया 54। समभाजकों की संख्या 270 माइनस के 54 बराबर 216। इस प्रकार से हमने पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया। अब इस टॉपिक में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हमें बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो अगला टॉपिक आपका आएगा संख्या पद्धति का, वो कल। जो छात्र पिछला वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, तो उस लिंक पर जाके आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।